पैसा लेने के लिए कोई नहीं बैठा गल्ले पर, तो कौन ले रहा है पैसा? स्कैनर। जिसको क्या बोलते हैं? कौन सा टेक्नोलॉजी? कौन सा टेक्नोलॉजी? अरे कौन सा? हाँ, कौन सा? आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं उसको? एआई टेक्नोलॉजी। अब एआई टेक्नोलॉजी आपके शॉप में आ जाएगा। आपको जाना है, सिर्फ लेके आना है ब्रेड। मम्मी को बोला है ब्रेड बोला है लाने के लिए, और वो गोवर्धन का दूध बोला है, ब्रेड बोला है, टोस्ट बोला है, और कोतमीर बोला है, कड़ी पत्ता बोला है। ले लो एक साथ और निकलो बेटा, कोई आपको रोकेगा नहीं। पैसा कैसे कटेगा? एआई से कटेगा। बस आप अंदर गए, वो आपके पर्स को ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा और वहाँ से पैसे कट होते जाएंगे। आपने अगर निकाल के रख भी दिया, देखो, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपने रख दिया, पैसा रिटर्न आ जाएगा। अभी देखो ये ऐड हो गया। इफ यू चेंज योर माइंड, वापिस रख दिया, कट हो गया। जैसे जैसे आप लेंगे, जैसा आप लेंगे, वैसे ही पैसा ऐड होगा, वापिस रख देंगे, वापिस वैसे हो जाएगा। सोचो क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ गया ना। मैं कैसे बोलूँ आपको मोबाइल मत देखो? मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मोबाइल देखो, क्या बन के देखो? मालिक बन के देखो। यू आर ऑनर, आप मालिक बन के देखो। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था, महात्मा गौतम बुद्ध का पहला लाइन क्या था? अवेयरनेस, बी इन अवेयरनेस। बस अवेयरनेस में आ जाओ, कोई आपको उल्लू नहीं बनाएगा। उल्लू किसको बनाते मालूम है? अर्पित, किसको उल्लू बनाते हैं? जो बेहोशी में है, जिसको समझ नहीं है, जो बेहोशी में चल रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना भी उल्लू बनाओ ना, कितना भी उल्लू बनाओ, किसको उल्लू बना सकते हैं? जो बेहोशी में, जिसको समझ नहीं आता है। छोटे बच्चे को उल्लू बना सकते हैं, उसको क्या समझ में आता है? अरे दे बाळा, हे मोबाइल माझा है, समझिए मोबाइल है। अरे बाळा दे, हे काय, हे काहीच नाही, हे घे चॉकलेट घे। 10 रुपए का चॉकलेट और एक मोबाइल देंगे अगर समझो बंदर के सामने एक मोबाइल रखो और चना रखो, क्या लेगा वो? क्यों? मोबाइल महंगा है ना। इसको समझ नहीं है, उस लेवल का समझ नहीं है, तो उसको आप उल्लू बना सकते हैं। इसलिए होश में आ जाओ। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? अर्पित, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? जो हम पढ़ते हैं, यस। लाइफ चेंजर, यस। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? हाँ, किसी ने आइंस्टाइन को पूछा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को पूछा। कौन है अल्बर्ट आइंस्टाइन? साइंटिस्ट। मुंडी निकाला ना उसने, जीभ बाहर करके, ऐसा लंबे बाल वाला देखा होगा ना कहीं आपने, करके मुंडी निकाल के वो फोटो निकालता है। वो ऐसे रेंडमली फोटो लिया था। उसको किसी ने पूछा, सर व्हाट डू यू मीन बाय एन एजुकेशन? एजुकेशन का मतलब क्या होता है? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अगर आपको आज सर ने पूछा, बताओ ये रे पाउसा, ये पोयम किसको आता है? तो किसको आता है पोयम? आपको आता है, अभी भी याद है, लेकिन बुक तो नहीं है आपके पास, फिर भी याद है। आपको भी आता है, आपको भी आता है। अगर जेकन जी सर ने पूछा कि नहीं, वो जॉनी जॉनी यस पापा, ये अगर पोइट्री पूछेंगे तो आपको आता है बेटा? आता है। आपको आता है? कल रात को पढ़ के आए थे क्या आप? अच्छा, हाथ नीचे रखो। सर ने पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ अर्पित, 3 इडियट का स्टोरी बताओ। मालूम है आपको स्टोरी? 3 दोस्त रहते हैं, 3 के 4 दोस्त रहते हैं ना? 3 रहता है। वो भी रहता है ना, पियानो बजाते रहता है, क्या है वो? अच्छा, वो जो हेलीकॉप्टर बनाता है, ड्रोन कैमरा बनाता है। अच्छा, वो चला जाता है क्या? उसमें एक डायलॉग भी था ना कि कहना क्या चाहते हो, वो बुक का परिभाषा बताता है। ये कल रात को आप देखे थे क्या? इतना अच्छे से बता रहे हैं। फिर ये आपके दिमाग में बैठ गया है। दिस इज़ योर रियल एजुकेशन। जो आपको पोइट्री याद है, जो आपको जॉनी जॉनी याद है, जो आपको 3 इडियट मूवी याद है, ये सब आपके दिमाग में बैठ गया है। और आइंस्टाइन ने क्या कहा? व्हाट्स रिमेन इन योर माइंड आफ्टर फॉरगेटिंग एवरीथिंग, दैट इज योर रियल एजुकेशन। जो आपके दिमाग में आखिरी में बैठ जाता है, जब आपके पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, मम्मी डैडी टीचर कोई नहीं है, और लास्ट में जो बच जाता है, दैट इज योर प्योर एजुकेशन। जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा और उसमें से कुछ चीज जो याद है, वो आपका एजुकेशन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उंगली को कट करके कहां पे शपथ लिया था? उंगली को कट करके कौन से किले में शपथ लिया था? यस, वाह, कल रात को पढ़ा आपने, फिर कैसे मालूम? कहां पे जन्म हुआ था उनका? ये रात को पढ़ा था आपने, फिर कैसे पता चला? हाँ, मोहनदास करमचंद कौन है?
ये रात को पढ़ा था आपने, फिर कहां से याद है, कहां से याद आ गया आपको ये? बैठ जाओ बेटा, मन में नहीं, ये आपका रियल एजुकेशन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कब रात को पढ़ा आपने? नहीं, फिर ये 7 स्टैंडर्ड पढ़ा, लेकिन आज भी याद है। दिस इज योर रियल एजुकेशन, और उसके पीछे भागो। यही तो बोलते था ना, आमिर खान बोलते थे ना कि कामयाबी के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। अब जब नॉलेज बढ़ेगा ना तो लोग आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे। अरे वो अर्पित किधर रहता है मैडम, वो अर्पित किधर रहता है, वो SGT स्कूल में एक लड़का है, मालूम है आपको अर्पित, वो अर्पित किधर रहता है मैडम, आपको अर्पित मालूम है क्या, आपको अर्पित मालूम है क्या मैडम, वो किधर रहता है। नॉलेज गेन करो, नॉलेज के पीछे भागो। इसीलिए मुझे बुलाया गया यहाँ पर। सर यहाँ पे ट्रस्टी आके बैठे, क्यों बैठे? वो चाहते हैं आपके लाइफ में बदलाव आए, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है? जब नॉलेज आता है, जब नॉलेज आता है साहब। नॉलेज ही नहीं रहेगा तो क्या कर पाएंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक अमिताभ बच्चन भी है और एक जूनियर अमिताभ बच्चन भी है। किसको पैसा ज़्यादा मिलेगा? क्यों? वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल बनो, ढूंढ के निकालो। आज आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, जिज्ञासा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। कॉन्फिडेंस क्या? कॉन्फिडेंस क्या? कॉन्फिडेंस क्या होता है कॉन्फिडेंस बाबा? विटामिन मिलता है क्या फार्मेसी में कॉन्फिडेंस बढ़ाने का? देखा आपने कहीं? हाँ मैडम, कहीं मिलता है कि मेरे को 5 किलो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है, मेरे को ये टैबलेट चाहिए, कौन सा टैबलेट चाहिए? वो आता है ना, ऐसा कौन सा है, पीले पीले रंग का होता है, प्लेसिबो कैप्सूल चाहिए, ऐसा आता है क्या? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, कौन बताएगा? यस, हाँ, आत्मविश्वास। यस, कैसे बढ़ेगा कॉन्फिडेंस? कैसे बढ़ेगा? बिलीव करने से। हाँ, चलिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। कितना सेकेंड दूंगा? आप कैमरा यहाँ पर लेकर आए बेटा। मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा, बाजू वाले को बोलो 10 सेकेंड में आपको क्या करना है? एक पैर उठाना है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। 10 सेकेंड में क्या करना है? एक पैर उठाना है आपको ऐसे, और ऐसे सिर्फ 1 2 ऐसे मन में काउंट करना है। हाँ, 10 सेकेंड में आप कितना कर सकते हैं? 10 15 जो भी रहेगा, आप अपने बाजू वाले को बताइए। हाँ, अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आपको पैर चेंज करना है तो यू कैन चेंज योर लेग। हाँ, अगर बीमार है, आपके घुटने का ऑपरेशन हुआ तो मत करना। हाँ, जो बीमार है वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो कर सकते हैं करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मूल मंत्र देके जा रहा हूँ। तो आप यू कैन, देखो अर्पित, अगर आपको समझ में आ गया तो सबको समझ में आएगा। देखो इधर देखो, ऐसा ऐसे पैर करना है, ऐसे काउंट करना है, बस ऐसे धीरे धीरे आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। हाँ, और फिर अगर आपको पैर दुख रहा है तो यू कैन चेंज योर लेग। 5 यहाँ से, हाँ, रुक के करना है। हाँ, जब दुखेगा तब, लेकिन 10 सेकेंड में तो खत्म हो जाएगा। 10 सेकेंड ही मिलने वाला है आपको। क्लियर हो गया? हाँ, बाजू वाले को जल्दी से बताओ कितना करेंगे। बाजू वाले को बताओ, मुझे मत बताओ बेटा, जल्दी बाजू वाले को बताओ कितना है। अभी मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ। मैडम कितना बोला इन्होंने? 25। यस, 15 30 15। हाँ, कितना? 10 20 10 सेकेंड मिलने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही मिलने वाला है, ज्यादा नहीं मिलने वाला है। यस, हाँ बेटा, हाँ 35। एक बोल दो ना, कुछ तो फेंक दो ना। 69 10। एक रियलिस्टिक बोलो ना, 10 सेकेंड करना है आपको, मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। 32। ओके, 32, वेरी गुड बेटा। आप बता दिया आपका? सबका हो गया बेटा। कितना बोला बाजू वाले ने? 15 आपको बाजू वाले ने कितना बोला है? 15 आपको बाजू वाले ने कितना बोला है? 13 13 यार 30 वेरी गुड। चलिए मैं सामने आ रहा हूँ, सब लोग खड़े हो जाएंगे उधर ही टेबल पे, या बाहर आने का तो बाहर आके भी कर सकते हैं। हाँ, आराम से। रुको बेटा, रुको। मैं यहाँ पे काउंट करूंगा। सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं क्या? हाँ, मैं जब बोलूंगा स्टार्ट तब स्टार्ट करना है, जब मैं बोलूंगा स्टार्ट तब करना है, मैं जब बोलूंगा स्टार्ट करना है। हाँ, जब मैं स्टार्ट करूंगा, और मन में काउंट करना है, अपने मन में। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आवाज नहीं आना चाहिए किसी का। 3 2 1 स्टार्ट।
हाँ एक मिनट हाँ बाबा हाँ प्लीज सिट डाउन फर्स्ट प्लीज सिट डाउन आई नो योर आंसर। मैं देख रहा था कि यहाँ पर नहीं, मैं देख रहा था यहाँ पर, मैं घड़ी पे देख रहा था, मेरा ध्यान इधर था, मुझे नहीं मालूम किसने क्या किया है, लेकिन इतना मुझे मालूम है। हाँ बोलो बेटा 44 कितना बोला था आपने? 44 नहीं आपने बोला कितना था? आपने कितना बोला था? आपने 20 बोला था, कितना हुआ? 46। बेटा आपने 25 बोला था और 40 हो गए। आप 15 बोला था, 15 बोला था और कितना हो गया? 40। बेटा आप 35 किया और कितना बोला था आपने? 35 बोला था 50 किया। बेटा आप 30 बोला था पर मैंने 50 किया। 30 बोला था 50 किया। बेटा आप 30 बोला था 56 किया। यार ये चीटिंग किया तुम लोगों ने, सबने चीटिंग किया, सबने कम बोल के ज्यादा किया, सबने चीटिंग किया। बेटा आप 10 बोल के 46 किया। ये तो चीटिंग है, तो सबसे बड़ा चीटिंग किया। हाँ 32 बोला था 37 हुआ। 32 बोला था 37। 10 बोला था सर 40 हुआ। 10 बोला था 40 हुआ। हाँ बेटा 44। कितना बोला था आपने? 25। मैडम सही बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है आपने क्या किया? आपने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। हम जितना सोचते हैं, याद रखो ये नियम बना लो, कॉन्फिडेंस का नियम है, हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं। बोलो मेरे साथ, हम जितना सोचते हैं, फिर से एक बार, हम जितना, और ये मैंने नहीं आपने प्रूव करके दिखाया है। मैं अपना घड़ी देख रहा था, 10 सेकेंड होने के बाद बराबर आपको रोक दिया। आप जितना सोचते हैं ना बेटा, नाही हो मी ना 60%चा विद्यार्थी, 60%। किसने बोला? नाही हो आम्ही फक्त जाणार आणि आम्ही फक्त उत्तेजनार्थच घेऊन येणार, आम्ही का फर्स्ट प्राइज घेऊन येऊ शकत नाही, आम्ही एसजीटी वाले ना। तो क्या एसजीटी वाले फर्स्ट प्राइज नहीं ला सकते हैं क्या? गए थे कल कंपटीशन में, कहीं डांस में कहीं गए थे आप लोग? कामोटे महोत्सव में क्यों नहीं गए बेटा? क्यों नहीं गए? एक रीजन बताइए ना, क्यों नहीं गए? ट्रस्टी साहब तो गए थे, चीफ गेस्ट तो सर के हाथ से ही तो दिया गया अवार्ड, सर ही दे रहे थे अवार्ड उधर। क्यों नहीं गए बेटा? क्यों नहीं गए? नहीं अगर पता होता तो जाते क्या? सही में किस में जाते, क्या करते, कौन सा गाना गाते उधर? डांस किए होते। चलो अभी डांस करेंगे, आप म्यूजिक लगाएंगे तो करेंगे, डांस करेंगे। चलो आ जाओ, एक गाना बजाएंगे। चलो आप लोग गाना गाएंगे, आ जाओ बेटा। देखो आज कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। अरे आओ ना, आना। हाँ अच्छा पार्टनर चाहिए, आ जाओ ना। कौन चाहिए आपको? अर्पित? नहीं कौन चाहिए? वो भाई बहन है भाई, आ जाओ बेटा। हाँ ये आ जाओ, अरे आओ तो सही। हाँ देखो आ जाओ, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तालियां होनी चाहिए पहले, इनके लिए तालियां होनी। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है बेटा, बिंदास जाने का। लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे ये टकलिया, ऐसा लोग कुछ भी बोलेंगे, शाना ये तुम्हारा एक आँख ऐसा है, मेरा एक आँख छोटा है, मेरे दोनों आँख में कांच लगा है, मालूम है आपको? मेरे दोनों आँख में कांच है, मेरा ऑपरेशन हो गया कांच का, आँख का, दोनों आँखों में कांच है, दिखाई नहीं देता, दूर दूर का नहीं दिखाई देता, लेकिन काम करना है अपने को। दोनों पैर का नख निकाल दिया गया है, लेकिन काम करना है, क्योंकि एक वक्त आएगा धीरे धीरे अपना सब शरीर का एक एक हिस्सा गायब हो जाएगा। अभी सिर्फ 16 दांत बचे। कितने बचे हैं? 16। कितने होने चाहिए थे? हाँ, तो आप लोग का भी 16 दांत होने के पहले जल्दी से आके परफॉर्मेंस कर लो। जितना स्माइल करना है स्माइल कर लो, बाद में 16 ही दांत में हंसना पड़ेगा। वो तो लकी है, लकी हूँ कि सिर्फ आगे का दांत बचा है, अंदर का सब गायब हो चुका है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मित्रों, आपके साथ भी ऐसा होगा, आपके साथ भी होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ बैठ के पढ़ते थे मालूम है आपको? कहाँ पर? नीचे। नीचे नहीं, नीचे नहीं, उधर उधर। सिर्फ उनको टीचर की आवाज आती थी। आपके साथ हुआ ऐसा कभी? आपको किसी ने बोला हे चल रे बाबा बाहर देख, किसी ने बोला ऐसा? कोई बोला ऐसा? आज उनकी वजह से आपको कोई बोल नहीं रहा है। आज उन्होंने वो तपस्या किया, तब आपको ये मिल रहा है। मलाला यूसुफजई का नाम सुना है किसी ने? अर्पित, मलाला यूसुफजई का नाम सुना है? अच्छा अर्पित ने नहीं। अगर अर्पित को नहीं मालूम है, अगर अर्पित को नहीं मालूम है तो किसी को नहीं मालूम होगा। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की समाज सेवी, उसको यहाँ पे गोली मारा था तालिबान ने ठक से, इधर
क्यों गोली मारा था? वो बोली महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी पढ़ाई करने का हक है, महिलाओं को भी, बच्चियों को भी पढ़ने का हक है। और उसके लिए तालिबान ने उसको यहाँ पे एकदम बराबर ठक से मार दिया, लेकिन वो बच गई। और वो जब गई थी ना नोबेल पुरस्कार लेने के लिए, जो उसने लाइन बोली याद रखना आखिरी तक, किसने बोला भूल जाना, लेकिन वो लाइन याद रखना। उसने बोला इफ यू हैव वन पेन, है पेन किसी के पास? बताओ। इफ यू हैव वन पेन, इफ यू हैव वन नोटबुक, इफ यू हैव वन गुड टीचर। क्या क्या बोला उन्होंने? इफ यू हैव वन पेन, इफ यू हैव वन नोटबुक, इफ यू हैव गुड टीचर एंड यू आर रेडी टू बिकम स्टूडेंट, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। साहब हम लोग ये पहाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये एचजीटी के बाजू का जो एरिया है ना, हम उधर का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की। आप पूरे वर्ल्ड को बदल सकते हैं, और उसने करके दिखाया। सबसे छोटी, इतनी बड़ी बच्ची, इतनी बड़ी है, अभी तो बड़ी हो गई, शादी भी हो गया, लेकिन जब उसको नोबेल पुरस्कार मिला था बेटा, आप लोग की उम्र की थी, 7वीं 8वीं में पढ़ती थी, लेकिन वो सिर्फ इसके लिए लड़ी कि हमारी जो बहन है उसको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इफ यू हैव वन पेन, हमारे पास है ना? हाँ है टीचर है आपके पास, अच्छे टीचर है आपके पास,